हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज सनी भोसले। आज हम बात करेंगे सी सेट के एक ऐसे टॉपिक की तरफ जिसमें आप लोग कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं कि सबको पता है बिना सी सेट किए हम आईएएस नहीं बन सकते, है ना। मतलब ये पता है ना, बिना सी सेट के आईएएस बन ही नहीं सकते, है ना भाई, नहीं बन सकते ना। तो फिर आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती क्यों नहीं स्टार्ट करते। बट वट इज द राइट वे, what is the right to start preparation of start preparing CSAT? कैसे स्टार्ट करें, हाउ? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है भाई। स्टार्ट तो करना है बट सीसेट को बेसिकली स्टार्ट कैसे करना है। जैसे मैंने भी दो चैप्टर्स के बारे में बताया, नंबर सिस्टम हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा मैंने बताया भाई किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और भी मेंटोरशिप की मेरी काफी सारी वीडियोस आपके पास हैं। ये वीडियो क्यों खास है, ये वीडियो उनके बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया कुछ भी और वो स्टार्ट करने वाले हैं। बिकॉज जब स्टार्ट अच्छा होगा, एक बेसिक से स्टार्ट किया होगा, तो उसका अंजाम भी उतना ही अच्छा होगा, मतलब सिलेक्शन। ठीक है, तो चलिए आज इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे हम और इन सभी पॉइंट्स को बहुत डीपली समझने वाले हैं। एंड व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स, प्लीज कॉपी पेन से लिख लीजिएगा, इनको काम आएंगे। ठीक है, बिफोर दैट बिफोर स्टार्टिंग फर्दर, टारगेट यूपीएससी सीसेट 2025। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2025। इट्स अ बाइलिंगुअल बैच, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश बैच रहने वाला है। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल मी एट 9517771651। इस नंबर पे स्टूडेंट्स आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं एंड इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और इस बैच में क्या डिटेल्स है, कितने घंटे क्लासेस रहेंगी, क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी, वो सारी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में और इस वीडियो के एंड में। तब तक बने रहिए। चलिए, सबसे पहले सी सेट। ठीक है, सी सेट में आपको पता है, आपको क्वांट आता है ना, आपको रीजनिंग आएगी, वी हैव इंग्लिश। आजकल भाई वेटेज कैसी रह रही, कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 35 से 38 क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास क्वांट के, है ना, 35 to 38 क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 to 15 ऑन एन एवरेज क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग सेक्शन। बाकी जो बचे हैं 25 से 28, वो आपके पास इंग्लिश के आ रहे हैं क्वेश्चन। तो ये बेसिकली इतने क्वेश्चंस मेरे पास देखने को मिल रहे हैं मेरे को, कहां पे, सी सेट में। मतलब ये बेसिक बेसिक वेटेज है जो आप लोगों को पता है, जो हमने पिछले साल के एनालिसिस से निकाल लिया। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं क्वांट के 35 से 38 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 से 15 और इंग्लिश के इतने, यहां पे भी मेरे पास 20 के राउंड क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम के ही आ रहे हैं। ठीक है, इन 18 से 20 क्वेश्चन मेरे पास, 18 to 20 क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम द चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ इसमें जोड़ दिया जाए, इसमें अगर मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन जोड़ दूं तो एक अच्छा खासा यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हो जाता है, जो मेरे को पता चला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब सबसे पहले जब भी आपने सी सेट को स्टार्ट करना, जब भी सी सेट को स्टार्ट करना, सबसे पहले आपको सिलेबस को ओवरव्यू करना है। मतलब ओवरव्यू को डिटेल में पढ़ना है, मतलब आपको डिटेल सिलेबस पता होना चाहिए। आपको डिटेल सिलेबस ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये सिलेबस डिटेल में पता होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, मैंने बता तो दिया, हाँ भाई क्वांटिटी एप्टीट्यूड आता है आपका, है ना, मैंने बता तो दिया कि रीजनिंग आती है, मैंने बता तो दिया इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है। बट व्हाट आर द टॉपिक्स वी हैव टू कवर इन एप्टीट्यूड, व्हाट आर द टॉपिक्स वी हैव टू कवर इन रीजनिंग सेक्शन, एंड व्हाट आर द टॉपिक्स वी हैव टू कवर इन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन नाम ही बता रहा है, यहाँ पे आपके पैसेज आएंगे। ठीक है, रीडिंग पैसेज आएंगे और उसके आपको आंसर करने होंगे, ये सबको पता है। बट अगर मैं बात करूं जैसे क्वांट में क्या होगा भाई, आपका परसेंटेज हो गया, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम्स हो गया, ठीक है, आपके बोट्स एंड स्टीम हो गया, उसके वर्क एंड वेजेस हो गया, अच्छा आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया,
ठीक है, इसमें ट्रेन वाले क्वेश्चन आ गए, रिलेटिव वेलोसिटी वाले, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ओवर क्वांटिटी एप्टीट्यूड की मेंसुरेशन 2D 3D 2D 3D, ठीक है। देन आपके पास नंबर सिस्टम आ गया सबसे इंपॉर्टेंट, देन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देन प्रोबेबिलिटी, देन आपका थोड़ा सा DI का पार्ट। कुछ रह गया हो तो देखिएगा, वैसे तो कुछ बचा नहीं है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन, ठीक है। हाँ, एक और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट SI प्लस CI, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई व्हाट आर द मेजर टॉपिक्स, और आपको उसके साथ ये पता होना चाहिए कि इन टॉपिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, क्योंकि यही जानना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी देखो, बोटेंस थीम से काफी टाइम से क्वेश्चन नहीं आया, वर्क एंड वेजेस से क्वेश्चन नहीं आया आपको, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का एक आधा क्वेश्चन आता है, रेशो प्रोपोर्शन परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं आपको, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैंसुरेशन 2D 3D हर 2 साल के बाद रिपीट होता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का रेयर क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आपका LCM HCF, यहां से मेजर क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर ये नहीं पता होगा तो फिर तैयारी कैसे होगी, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपने वो टॉपिक्स कवर करने हैं जो मेजर आपके मेजर हैं, मतलब मेजर टॉपिक्स बोले तो मेजर टॉपिक से मेरा कहने का मतलब ये जो मैक्सिमम आपकी एग्जाम की वेटेज है, ये तो आपको पता ही है कि 50% ऑलमोस्ट 50% के अराउंड 80 में से 40 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड के आ रहे हैं, 40 से थोड़ा कम है ना, 38 के अराउंड। तो उसमें से भी मैक्सिमम वेटेज किन चैप्टर्स की है, अगर मैं बात करूं, नंबर सिस्टम हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया आपका, ठीक है, और आपका रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज प्रॉफिट लॉस टाइम एंड वर्क, ठीक है। ये है सारे के सारे। अच्छा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो चुके हैं, ठीक। तो ये टॉपिक है, इन टॉपिक्स को जैसे मैंने बोल, बोल्ट एंड स्टीम हो गया, वर्क एंड वेजेस हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, है ना, ये चैप्टर स्पीड टाइम डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 जो चैप्टर है आप इनको बाद में भी बात के लिए भी छोड़ सकते हैं कि लास्ट में कर लेंगे भाई, 1 महीने में भी हो जाएगा, बट अभी से जब करने लगोगे ना, ये वाले चैप्टर जब होंगे, सबसे मेजर जो रीजन है ना फेलियर का सिस्टम है वो यही है कि आप लोग हमेशा ये सोचते हैं कि भैया लास्ट के 2 से 3 महीने में हम इसको कवर कर लेंगे, बट इट इज नॉट पॉसिबल, इजंट इट? क्या ये पॉसिबल है कि आप 2 से 3 महीने में इस चीज को कवर कर ले? पॉसिबल नहीं है, वो टाइम नहीं है। अब यूपीएससी समझदार है, यूपीएससी को पता है उसी बच्चे की सिलेक्शन होनी चाहिए जो थ्रू आउट पढ़ रहा है। बच्चे 2-2 साल रह जाते हैं, 2-2 अटेम्प्ट हो गए हैं, सिर्फ सी सेट की वजह से रह रहा है, जीएस में इतना अच्छा स्कोर बन जाता है, क्लियर होता है जीएस, बट सी सेट ही एक बोन ऑफ कंटेंशन है उनके लिए। रीजन क्या है भाई? ढंग से ना पढ़ना, इसको टाइम ना देना, प्रैक्टिस ना करना, सिलेबस का पता ना होना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का ना पता होना, प्रीवियस ईयर को ना करना, ये सारे रीजन ऑफ फेलियर हैं। अगर अभी भी आप नहीं समझे तो फिर कैसे समझोगे वो आप ही समझ सकते हैं। मैं इससे ज्यादा क्या आपको एक्सप्लेन करूं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग अगर मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं, देखिए रीजनिंग में मेजर टॉपिक्स कौन से हैं आपके, अगर मैं बेसिकली करूं ना, अगर मुझे सी सेट देना है, मैं सबसे पहले कौन सा टॉपिक से करूंगा? कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग होगा आपका, आपका नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, अल्फा अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज हो गया आपकी, ठीक है। क्लॉक कैलेंडर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन आता है। हाँ, कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहा है आपके, ठीक है, बट बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, लीप ईयर वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर एक दिन ये है एक दिन वो आएगा तो उस दिन क्या दिन होगा, ऐसे तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक, क्लियर है। नंबर सीरीज, इसमें भी कौन सी वाली? ड्यूल, भाई एक नंबर दिया है, एक छोड़ के एक नंबर, इनका ऐसे ऐसे डिफरेंस वाले क्वेश्चंस मैं बता सकता हूँ बेसिकली किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और आपके पास कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई, आपके पास क्लॉक 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 को थोड़ी देर के लिए स्किप भी कर सकते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आ रहा है क्लॉक से, बहुत मतलब मैंने लंबे टाइम से सी सेट में क्लॉक के बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखे नहीं है, ठीक है। तो मेजर पोर्शन पहले ये खत्म कीजिए, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस बहुत चाहिए। नंबर सीरीज अपने आप में एक अलग अलग ही लेवल पे जाके, ठीक है, क्या पूछ लेंगे, क्या रिलेशन है, क्या क्यूबिक बन रहा है, क्यूबिक से -1 होना है, क्यूब में से -2 होना है, क्या होना है हमें नहीं पता। तो दीज आर द मेजर टॉपिक्स जो सबसे पहले हमें कवर करने चाहिए, ठीक है। चलिए, एनालॉजी हो गया आपका, एनालॉजी भी आपको देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का आपको पता है, सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही आपको आता है। नेक्स्ट देखिए, वर्क ऑन कैलकुलेशन स्किल्स। देखो सबसे जबरदस्त बात क्या है,
रीजनिंग में कैलकुलेशन नहीं आती, इंग्लिश में सिर्फ आपको पढ़ना, आपको आंसर करना। बट जो 35 से 38 क्वेश्चन आपके पास एप्टीट्यूड के आ रहे हैं उसमें कैलकुलेशन आ रही है बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन स्किल्स बढ़ानी है, आपको कैलकुलेशन स्किल्स पे काम करना है। खासकर अगर मैं बोलूं ना एडिशन, एडिशन नहीं चल रहा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन पे खासकर मुझे काम कर रहा है। प्लस माइनस पे आपको लग रहा होगा प्लस माइनस आता है, बट शायद उस लेवल का नहीं। मैं किस दिन आपको स्पेशल क्लास करवाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि एडिशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और किस तरीके से एडिशन हम कर सकते हैं। बहुत सारे एक दिन शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा मैं 10 से 15 मिनट की, उसमें मैं सारा बताऊंगा आपको। ठीक है, तो कैलकुलेशन स्किल एक क्योंकि देखो मेजर सबसे बड़ी कंसर्न बच्चों क्या है कि सर 80 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही नहीं हुए, कि 80 क्वेश्चन तो मेरे अटेम्प्ट ही नहीं हो रहे, तो मेरी सिलेक्शन कैसे होगी। और इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है इस पेपर को अटेम्प्ट करना, बहुत इजीली 80 क्वेश्चन हो सकते हैं अगर आप अपने कैलकुलेशन स्किल्स पे काम करो तो, अदरवाइज तो फिर मुश्किल है। ठीक है, तो कैलकुलेशन स्किल्स पे काम करना है। नेक्स्ट है मार्क्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क कर लीजिए शुरू में, सबसे पहले वही करना है। जैसे मैंने भी रीजनिंग का बताया आपको, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, आपका आपका नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, आपका और अल्फान्यूमेरिकल सीरीज, इस तरह के कैलेंडर हो गया। ठीक है, इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क कीजिए एंड इनकी बहुत जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसकी जबरदस्त तरीके से आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। जब आप कह सकते हैं कि मेरी तैयारी थोड़ी सी शुरू हुई है, जब तक मैं नहीं मानूंगा कि तैयारी शुरू हुई है आपकी। समझ आई बात। नेक्स्ट है मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इज इक्वल टू स्कोरिंग हो रही है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज कीजिए। मैं बताता हूं आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक को चूज करें। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक को चूज किया, उसके बाद आपने क्या किया, उसको कवर किया, मतलब उसको किया। सबसे पहले तो पता चलना चाहिए भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा, उसको आपने कवर कर लिया। फिर क्या करो, उसकी रिवीजन करो, देन उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के बाद उसके एमसीक्यूज लगाइए। ये प्रॉपर एक मैंने चैनल बताया आपको, किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने का चैनल क्या है कि सबसे पहले क्या करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक को चूज करो, उसकी थ्योरी पढ़ो, उसके फॉर्मूला जो भी दिए पढ़ो, उसको अच्छे से रिवाइज करो, उसकी प्रैक्टिस करो, देन उसके एमसीक्यूज करो। उसके बाद ये देखो प्रीवियस ईयर कितने क्वेश्चंस आए हैं, पीवाईक्यू करो उसके, कि जो पिछले साल में क्वेश्चंस आए हैं वो कितने क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर के, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है। जब भी आप करोगे 2 आए हैं 4 आए हैं सब कर डालो। ठीक है, वहां से आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एनालिसिस होगी और आपको एनालिसिस होगी भाई किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं। समझ आएगी बात। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मेजर पॉइंट यही है कि ये पता करना कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या लेवल चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेक अ शेड्यूल टू वर्क ऑन। आपने क्या करना है, शेड्यूल डे बाय डे, डे बाय डे, मतलब ये नहीं कि एक हफ्ते का शेड्यूल बना ले, डेली रात को सोने से पहले अगले दिन का सोचो आपने करना क्या है। सपोज करो मैंने बोला मुझे 4 टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, मुझे 4 टॉपिक कवर करने हैं जिसमें 2 क्वांट के हैं, एक रीजनिंग का है और एक मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। ये मुझे करना है। ठीक है, टाइम टेबल मत क्रिएट करो कि इस टाइम करना, नहीं, जब आपका दिल करे, जब आपको हेल्दी एटमॉस्फेयर मिले पढ़ने का, जब करो। और ये कवर करके ही सोना है, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल। ठीक है, कि आपको जबरदस्ती नहीं करनी अपने साथ कि नहीं मुझे तो करना ही है, मैं तो करूंगा ही। देखो दिल मन मार के कुछ नहीं होता है ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि जबरदस्ती नहीं होता, पढ़ाई दिल से होनी चाहिए। और जब वो आएगी ना, हर कुछ टॉपिक कवर करोगे आप। ठीक है, तो शेड्यूल के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, इट विल बी बेनिफिशियल। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई नोट्स मेकिंग, क्योंकि जब एग्जाम आएगा ना, एग्जाम में अपने नोट से जल्दी समझ आएगा। जब आपका एग्जाम आएगा तो जो आपके नोट्स होंगे ना, उन नोट्स से आपको बहुत जल्दी समझ जाएगा एज कंपेयर टू बुक। क्योंकि एक बुक पढ़ ली, ये बात याद रखना, जब भी आप कोई बुक पढ़ेंगे ना कुछ नया जानने को मिलेगा आपको, कंफर्म है। जब भी आप कोई नई बुक उठाएंगे आपको कंफर्म है एक ना एक चीज आपको पुरानी बुक से बेहतर मिलेगी आपको। ऐसा नहीं कि पुरानी बुक में बेहतर नहीं होगा, बट जब नई बुक में कुछ आप पढ़ोगे तो वो आपको कुछ नया दिखाएगी।
तो ज्यादा बुक फॉलो मत कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। मेरे साथ जुड़ोगे, क्लास में इतनी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की, आप कहोगे सर नोट्स ही मेरी मेरी जो आपकी क्लास नोटबुक है ना, वही आपकी एक नोट वही आपकी बुक में कन्वर्ट हो जाएगी क्लास के एंड में, यानी आपके सेशन के एंड में जब आपका खत्म होगा सी सेट का सिलेबस, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वालिटी प्रिपरेशन। कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे ना भागना, है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब के सेशन देख लिए, ये कर लिया वो कर लिया, लगे हुए 10 किताबें खरीद ली सी सेट की, बेसिकली जो 2-3 पता है मुझे उनके पीछे जाते हैं बच्चे, ठीक है, नाम क्या लूं आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ज्यादा डोंट गो फॉर टू मच रिसोर्सेज, टू मच, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। एक क्वालिटी प्रिपरेशन क्या कहती है भाई, प्रीवियस ईयर करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस एमसीक्यू, दैट्स इट, इतना बहुत है। कितने क्वेश्चन चाहिए एक चैप्टर के, ज्यादा तो 60-70-80 क्वेश्चन क्वालिटी के, 60 क्वेश्चन भी एक चैप्टर के कर लो के काम बन गया, ठीक है। 500-600 क्वेश्चन से पूरा सी सेट निपट जाता है आपका, अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूं। अच्छा 700-800 क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्या ही कर लोगे आप। ये वो काम नहीं है कि 1000 क्वेश्चन करने, मुझे 10,000 20,000 क्वेश्चन करने हैं, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। वो गलती करोगे तो फिर नहीं होगा सी सेट क्लियर। क्वालिटी के क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। हमारा जो वर्किंग क्राइटेरिया है वो यही है, पहले पूरा चैप्टर करो कि थ्योरी कर ली, एमसीक्यूज कर लिए। हम मैं हमेशा क्या करता हूं, जब लास्ट जस्ट सपोज करो मैं परसेंटेज करा, आज परसेंटेज की क्लास नंबर 4 है, क्लास नंबर 3 है, उस क्लास में लास्ट के 1 घंटे में मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिससे कि बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि क्लास में इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना कि वो बच्चे मतलब खुशी आती है कि हाँ सर क्वेश्चन हो रहे हैं। वही तो कॉन्फिडेंस है जो बूस्टअप करना है आपने, दैट्स इट, इतनी सी बात है। आइए और जुड़िए मेरे साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कोई डाउट हो तो कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9517771651, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो करिए, सिलेबस खत्म करिए, प्रीवियस ईयर करिए, एमसीक्यूज करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं ना उतना हाथ खुलेगा आपका सी सेट में। बेसिकली करना क्या, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो भैया प्रैक्टिस तो बहुत करनी पड़ेगी आपको, ये सत्य है। इस सत्य को आप नहीं ठुकरा सकते। जो बच्चा आज आईएएस बन रहा है उसने डेफिनेटली सी सेट में बहुत प्रैक्टिस की है, ठीक है। बिना सी सेट के कोई आईएएस नहीं बनता। आप सिर्फ सी सेट की वजह से अपना सपना मत टूट रहे तो भाई आईएएस बनने का, समझिए इस बात को, तो आपको इसी को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स ये मैं बता चुका हूं, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, यहीं से आपको चेंज ऑफ ट्रेंड का पता चलेगा, यहीं से आपको पता चलेगा भाई किस लेवल का पेपर आ रहा है, ठीक है। इसकी डिस्कशन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपको स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स करना है। सबसे पहले आपको चूज करना है रेशियो एंड परसेंटेज। पहले रेशियो परसेंटेज में कोई एक चैप्टर करिए, पहले इन दो चैप्टर्स पे कमांड बनानी है। रेशियो एंड परसेंटेज पे कमांड बनाने के बाद आप कोई भी चैप्टर कर लो, वेरिएबल का यूज मिनिमम करना है, मतलब जो आप एक्स वाई जेड हम यूज करते हैं ना, मिनिमम यूज कीजिए इसका। मैं ये नहीं कह रहा मत करो, बट मिनिमम, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, समझिए इस चीज को, क्लियर। चलिए अब इस बैच के बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दिस बैच, ठीक है। 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 1 से 2 जनवरी से स्टार्ट होगा, मतलब न्यू ईयर में हम स्टार्ट करेंगे। कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, इस नंबर की इसके फीचर्स क्या देखिए, आपको क्या मिलेगा, 120 प्लस आवर्स का आपको इसमें क्लासेस मिल रही है। कॉन्सेप्ट टॉट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल टू मेक लर्निंग एक्सपीरियंस कन्वीनियंट। आपको 80 से ज्यादा घंटे, 80 प्लस आवर ही लगा लो, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मिल रहा है। 25 से 30 घंटे प्लस का आपको रीजनिंग मिलेगा, 10 से 15 घंटे प्लस का आपको इंग्लिश मिल रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस शीट विद ईच लेक्चर, वेब नोट्स प्लस क्लास पीडीएफ विद ईच लेक्चर, 30 मिनट डाउट सेशन विद ईच लेक्चर, ये आपको हर लेक्चर के साथ मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर रियल क्लास एक्सपीरियंस विद हेल्प ऑफ बेस्ट कैमरा एंड साउंड क्वालिटी, वैलिडिटी ऑफ कोर्सेज 1 ईयर, 1 साल आपको मिलेगी। जो क्वालिटी अभी आपको प्रोवाइड की जा रही है सेम क्वालिटी आपको सेशन में मिलने वाली है मेरे साथ, ठीक है। क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम अलोंग विद मॉडल क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम विल बी थॉरली डिस्कस्ड। जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, वो सारे मैं डिस्कस करवाऊंगा ए टू जेड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वीकली क्लास टेस्ट ऑफ सी सेट, और वीकली क्लास टेस्ट होगा आपका, हर वीकेंड पे टेस्ट होता है, 2 से 3 क्लासेस होंगी, फिर जो हमने कवर किया है उसका एक वीकली टेस्ट होता है, और हर लेक्चर के साथ भी एक 10 से 15 क्वेश्चन का टेस्ट अटैच करता ही करता हूं मैं, क्लियर। मैं बता देता हूं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए चूज एग्जाम करेंगे यहां से,
सी सेट। चलिए वीडियो कोर्सेज में जाएंगे। देखो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये आपके पास मेंटोरशिप प्रोग्राम है, 9 लेक्चर्स हैं आपके पास, ठीक है। यूपीएससी सी सेट रिकॉर्डेड कोर्स है पिछले साल का, ये हमारा बैच अभी चल रहा है, और ये हमारे पास है सी सेट CC2 जो बैच आपको मिलने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ आपको पीडीएफ्स आपको देखने को मिल जाएगी, आपके क्वेश्चंस भी हैं कुछ यहाँ पे, ठीक है। आपको कुछ यहाँ पे मेंटोरशिप के लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जुड़े रहिए अभिमन्यु आईएएस के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, और सारे सारे जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए गए। थैंक यू स्टूडेंट्स, और जुड़िए जल्दी से, स्टार्ट कीजिए सी सेट की प्रिपरेशन, इसके पहले कि समय बीत जाए। थैंक यू।